मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस से कि कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब ने जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया और वो भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। और शैलजा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनी तो उनका संगठन तक नहीं बढ़ने दिया इन्होंने। आज भी उदय भान जी के टाइम में भी मेरे ख्याल से अभी तक संगठन इनका कोई बना नहीं। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम डॉक्टर बनवारी लाल जो हरियाणा सरकार में मंत्री हैं उनके साथ बैठे हुए हैं, बातचीत करेंगे उनसे कई राजनीतिक मुद्दों पर। डॉक्टर साहब स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, आजकल कांग्रेस आपके 10 साल का हिसाब मांग रही है और दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा, उदय भान जी हर जगह प्रतिदिन इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं 15 सूत्रीय कार्यक्रम को। देखो, मैं तो ये कहूंगा कि दीपेंद्र हुड्डा जी और भूपेंद्र हुड्डा जी जो भारतीय जनता पार्टी से जवाब मांग रहे हैं, जनता को उनसे जवाब मांगना चाहिए कि उनके 10 साल के शासनकाल में जिस तरह से एक इलाके विशेष के बच्चों को नौकरी मिलती थी, एक इलाके विशेष में विकास कार्य होते थे, और आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबका साथ सबका विकास और बिना भेदभाव के सभी हलकों में विकास हो रहा है। दूसरी बात, जहां तक नौकरियों की बात है, नौकरियां योग्यता के आधार पर ट्रांसपेरेंसी से नौकरियां मिल रही हैं और हर वर्ग के बच्चे को नौकरी मिली है। तो इससे भी पूरे प्रदेश के अंदर लोगों में काफी भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास है कि योग्यता पे नौकरी मिली है और बिना किसी सिफारिश के मिली है। और इनके शासनकाल में तो सिफारिश ढूंढते रहते थे लोग या पैसे देकर भर्तियां होती थी। इस तरह के जो हमारी सरकार में ऐसा कोई काम नहीं। जहां तक बाबा साहब का ये संविधान लेकर के घूमते हैं कि बाबा साहब का संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, मैं ये पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि कांग्रेस ने बाबा साहब का जितना अपमान किया किसी ने नहीं किया। कांग्रेस के शासनकाल में बाबा साहब ने जब चुनाव लड़ा तो कांग्रेस ने उनको हराने का काम किया और वो भारत रत्न के हकदार थे, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उनको भारत रत्न नहीं दिया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, जो वीपी सिंह जी की सरकार थी, उसके साथ मिलकर के बाबा साहब को भारत रत्न दिया। और उसके बाद जो भी हमारे बाबा साहब के 5 तीर्थ स्थान है, उनका जो सौंदर्यीकरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। और जो 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, उसका भी श्रेय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को जाता है कि उन्होंने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मान्यता दी और पूरे देश के अंदर, विश्व के अंदर बाबा साहब को 26 नवंबर को भी याद किया जाता है। तो इतना मान सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब को दिया है और कांग्रेस केवल उनके नाम को बनाकर वोट की राजनीति करती है, वोट बटोरने का काम करती है। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से लगातार दलित वोट को आकर्षित करने का काम किया जा रहा है, इसको लेकर आपकी राजनीतिक टिप्पणी क्या है? देखो, अब मैंने कहा ना, लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने झूठ बोल करके और जो भोले भाले अनपढ़ हमारे दलित भाई थे उनको भगा करके कि भाई आपकी आरक्षण खत्म कर देंगे, आपका संविधान बदल देंगे, जबकि कांग्रेस ने कई बार संविधान बदला और आरक्षण जब देश के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि भाई मेरे जीते जी आरक्षण खत्म नहीं होगा। और आज जब वो इस तरह की बातें करते हैं तो बाबा साहब के प्रति उनका क्या रुख है वो तो आपने देख लिया होगा। और दलितों के प्रति जिनकी जो आज चिंता कर रहे हैं, उन्होंने अपने शासनकाल में कितने दलितों के साथ अत्याचार किए, चाहे वो गोहाना कांड हो, चाहे वो मिर्चपुर कांड हो, चाहे वो पार्टी के अंदर देख लो, जब अशोक तंवर जी उनके प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस टाइम उन तक को भी मारपीट की उन्होंने। और शैलजा जी जब प्रदेश अध्यक्ष बनी तो उनका संगठन तक नहीं बढ़ने दिया इन्होंने। आज भी उदय भान जी के टाइम में भी मेरे ख्याल से अभी तक संगठन में इनका कोई बना नहीं। आम आदमी पार्टी भी 5 सूत्रीय जिसको कहते हैं गारंटी योजना सुनीता केजरीवाल जी पंचकुला में लॉन्च कर गई हैं। देखो, ये तो जितने भी पार्टियां, राजनीतिक पार्टियां हैं, चुनाव के अंदर इस तरह के वादे करते रहते हैं, लेकिन चुनाव के बाद कितने वादे निभाते थे ये आपको पता है। पंजाब के अंदर भी उन्होंने खूब वादे किए थे, वहाँ कितना क्या हाल है वो आपको पता है। केंद्रीय बजट को आप कैसे देखते हैं? देखो, ये जो केंद्र का जो बजट आया है ये संतुलित बजट है और इसमें सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, युवाओं का, महिलाओं का, किसान का, गरीब का। और इस देश के अंदर अगले 5 साल में कैसे रोजगार उत्पन्न हो उसके लिए भी 2 लाख करोड़ का जो बजट का हमें प्रावधान किया गया है।
और जो हमारा लघु उद्योग है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत बनने के लिए हमें अपने छोटे उद्योगों की तरफ ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए भी जो उनको रियायत दी गई है काफी, और जो आपकी जो योजना है आपकी मुद्रा योजना के तहत जो सीमा 10 लाख की थी उसको 20 लाख तक किया गया है। हरियाणा को आपको के लिए इस बजट में आपको कुछ खास नजर आया? देखो, हरियाणा में जो केंद्र की योजनाएं हैं, चाहे वो जल जीवन मिशन की योजना हो, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन की हो, या गरीब कल्याण की जो भी हों, जितनी भी योजनाएं केंद्र सरकार की तरफ से आ रही हैं उनका लाभ हरियाणा को मिलता रहेगा। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो ये हैं डॉक्टर बनवारी लाल, हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। जहां कांग्रेस द्वारा जिस प्रकार से आजकल हिसाब मांगो अभियान प्रतिदिन चलाया जा रहा है, उसका जवाब बेखूबी इन्होंने दिया। चाहे वो अशोक तंवर कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे, उनके साथ जो बीती उसको लेकर इन्होंने सवाल उठाया। कुमारी शैलजा का संगठन नहीं बनने दिया, उसको लेकर इन्होंने कांग्रेस पर उंगली उठाई। वित्त बजट को बहुत बढ़िया बताया तथा हरियाणा के लिए काफी लाभकारी साबित हो सकता है। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।